श्रीलंका में सिलसिलेवार धमाकों का मामला। श्रीलंका के वजीर रजता सेनारत्ने का बड़ा बयान। 4 अप्रैल को बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने जारी किया था अलर्ट। मुमकिन दहशतगर्द हमलों के हवाले से किया गया था अलर्ट। चर्च और अवामी मकामात को निशाना बनाए जाने के ताल्लुक से अलर्ट किया गया था जारी। खुफिया इतलात पर तवज्जो नहीं दी गई। श्रीलंका धमाके में जेडीएस के 2 लीडरों समेत 290 अफराद हलाक, 24 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। जेडीएस के 5 लीडर लापता। श्रीलंका धमाका मामला। आलमी एजेंसियों ने दहशतगर्द हमलों के हवाले से जारी किया था अलर्ट, लेकिन जानकारी को किया गया नजरअंदाज। श्रीलंका के वजीर का बयान। दुनिया भर में श्रीलंका में हुए सिलसिलेवार धमाकों की मजम्मत जारी। बोधगया में दुआया इज्तिमा, महलूकीन को पेश किया गया खराज अकीदत। अली अशरफ फातमी ने अपना नाम लिया वापस, नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आरजेडी से नाराज होकर हाल ही में छोड़ी थी पार्टी। बीएसपी के चुनाव निशान पर मधुबनी से पर्चे नामजदगी दाखिल किया था फातमी ने। बीएसपी के चुनाव निशान पर मधुबनी से पर्चे नामजदगी दाखिल किया था फातमी ने। फातमी के नाम से वापस लेने से आजाद उम्मीदवार शकील अहमद को हो सकता है फायदा। एनडीए के उम्मीदवार अशोक यादव और शकील अहमद के बीच होगी सीधी टक्कर। पीएम मोदी का अवामी जलसे से खिताब। अपोजिशन पर साधा निशाना, कहा पाकिस्तान के नाम पर पहले अपोजिशन रोता रहता था, अब होती जा रही है दहशतगर्दों को जमीन तंग। वज़ीर-ए-आज़म ने नासिक में अवामी रैली से किया खिताब। कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा दहशतगर्दों को आसमान से भी खोज कर खत्म करूंगा। मैं बोलता हूं तो कांग्रेस को लगता है करंट। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म पर पाबंदी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट अब जुमे को करेगा फिल्म साजों की अर्जी पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में दाखिल की रिपोर्ट। अमेठी में राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा चौकीदार ने हिंदुस्तान के अवाम को ही नहीं बल्कि अमेठी वालों को भी दिया है धोखा। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 3 बार एमपी रहे बीजेपी के सुरेश चंदेल कांग्रेस में शामिल। राहुल गांधी ने किया खैर मकदम। आंध्र तेलंगाना में टीचर्स की खाली असामियों पर भर्ती का मामला। सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत, खाली असामियों पर जल्द भर्ती करने का दिया गया हुक्म। तेलंगाना हुकूमत की काविशों का नतीजा, उर्दू में एंट्रेंस लिखने वाले तलबा के लिए खुशखबरी। लॉ सेट अंग्रेजी तेलुगु के अलावा अब उर्दू में भी होगा। राहुल ने चौकीदार वाले बयान पर जताया अफसोस। सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब किया दाखिल, कहा जोश में दे दिया था बयान। दिल्ली में कांग्रेस आप इत्तेहाद के इम्कानात खत्म। कांग्रेस ने 6 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। आजम खान की राह पर उनके एमएलए बेटे अब्दुल्ला। इशारों ही इशारों में जयप्रदा को बताया अनारकली, कहा रामपुर को नहीं चाहिए अनारकली। मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने बीकानेर में अवामी रैली से किया खिताब, कहा कांग्रेस आजादी से मिलेगी गरीबी से आजादी। बीजेपी की नई लिस्ट जारी। दिल्ली में 4 उम्मीदवारों के नामों पर लगा मुहर। मनोज तिवारी समेत 4 लीडर दिल्ली में आज दाखिल करेंगे पर्चे नामजदगी। आखिरी मरहले के चुनाव के लिए आज से दाखिल किया जाएगा पर्चे नामजदगी। 26 अप्रैल को पीएम मोदी दाखिल कर सकते हैं पर्चे नामजदगी। तीसरे मरहले के लिए तशरीह मुहिम इतवार की शाम खत्म। 23 अप्रैल को 116 सीटों पर होगी पोलिंग। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है अर्थ डे। अर्थ डे का मकसद माहौल की हिफाजत करना है। अर्थ डे की शुरुआत आज ही के दिन 1970 में हुई थी। भोपाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आईपीएल सट्टेबाजों के ठिकाने पर मारा छापा। 1 करोड़ 21 लाख रुपए समेत दीगर सामान किया जब्त।
महाराष्ट्र के भिवंडी में आतिशबाजी, जय माता दी आहते में आग लग गई, लाखों का नुकसान। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ईरान के 2 रोज़ा दौरे पर। दौरे की दावत ईरान के सदर हसन रूहानी ने दी थी। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी का मौजू हावी रहने का इम्कान।